पलवल के राखोता गांव में जन स्वास्थ्य विभाग की सीएम विंडो पर शिकायत करना एक पूर्व फौजी को भारी पड़ गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव में चल रहे कार्य में बाधा डालने का केस विभागीय अधिकारियों ने पूर्व फौजी पर दर्ज करा दिया है। वहीं आरोपी ने कहा है कि सीएम विंडो पर विभाग की अनियमितताओं की शिकायत दी गई थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। पलवल के राखोता गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था। गाँव के कुछ लोगों ने गरीब परिवारों के घर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने की मांग जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो राखोता गांव निवासी पूर्व फौजी राजपाल ने विभाग की अनियमितताओं की शिकायत जिला उपायुक्त और सीएम विंडो पर 18 जनवरी 2022 को की, लेकिन शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ और गांव में गरीबों और दलितों के घर तक पानी नहीं पहुंचाया गया। उल्टा विभाग द्वारा शिकायतकर्ता राज्यपाल पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब पूर्व फौजी ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो अब जन स्वास्थ्य विभाग के शिकायतकर्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर सदर थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब 1 महीने पुराने इस मामले में फिलहाल केस दर्ज किया गया है। विभाग का आरोप है कि गांव निवासी राजपाल ने जल जीवन मिशन के तहत गांव राखोता में चल रहे कार्यों में बाधा पहुंचाई है, जिसकी शिकायत से काम रुका हुआ है। अब ऐसे में कार्य कैसे पूरा हो सकेगा? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कार्य में बाधा बना हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके विरोध में अब गांव के लोग भी जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आ गए हैं। उनका कहना है कि गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ है और पानी की सप्लाई की मांग करने पर यह कार्रवाई की गई है। अपने चहेते राजनीतिक पकड़ वाले लोगों और पैसे वालों के घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाई गई है, जबकि गरीब लोगों के घर और दलित बस्ती आज भी पानी की मोहताज है। वहीं जब इस बारे में आरोपी राजपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं की शिकायत डीसी को और सीएम विंडो पर 3 बार कर दी थी। तीनों बार उसे बिना जांच में शामिल किए हुई शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो शिकायत क्यों वापस लें? अब इसी रंजिश में उसके खिलाफ पुलिस ने झूठा केस दर्ज कर लिया है। वहीं सदर थाना प्रभारी राधेश्याम का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। कोई साक्ष्य आरोपी पेश करता है तो जांच के बाद मुकदमा कैंसिल कर दिया जाएगा। मामला ये है कि हर हर घर जल योजना के तहत हमारे गांव में रेनीवाल जो वाटर का जो मीठा पानी है इसका कार्य चल रहा है और यह कार्य सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए है। जबकि ठेकेदार और जई और किशोर जो प्रधान है, यूनियन प्रधान, उन्होंने अपनी मर्जी से जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो दूर दूर तक जंगलों तक लाइन बिछा दी है। जबकि गांव की 5-6 गलियां रह गई हैं जो कि गरीब तत्व के लोग हैं और उसमें सभी जाति के हैं, जिसमें जाट भी है, हरिजन भाई भी है और वाल्मीकि भी है। जब मैंने इसके बारे में जई और ठेकेदार से बात की तो उन्होंने बोला कि ये काम हम अपनी मर्जी से करेंगे और इसके बारे में आपको जहाँ रिपोर्ट करनी है वहाँ कर दो। मैंने इनकी शिकायत सीएम विंडो में 18/1/2022 को और दूसरी एप्लीकेशन 18/2/2022 को और तीसरी एप्लीकेशन सीएम विंडो में 29/4/2022 को डाली और एक लेटर मैंने डीसी साहब को भी डाला है। मेरे ऊपर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप सीएम विंडो वापस ले लो और हमें अपनी मर्जी से काम करने दो, नहीं तो हम आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा देंगे। और कल की तारीख में मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया गया है, जबकि अभी तक कोई जांच अधिकारी ने आके यहाँ तो ना तो जांच की है, जबकि मैंने हर एक एप्लीकेशन में अभी तक पुलिस नहीं आई है जी काम में। लेकिन मेरे को किसी आदमी के द्वारा फोन आया था और मैं जाके थाने में मिला हूँ। मैंने एसएचओ साहब को बताया कि श्रीमान, जो ये कार्रवाई हो रही है ये सारी गलत हो रही है। ठेकेदार और जई अपनी मनमर्जी से जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। उसमें ऐसा है जी, एक जो हमारे भाई फौजी भाई ने जो ये क्रिया की थी पानी के बारे में जो सीएम विंडो पर लगाई थी, ये एक सही और उचित क्रिया उन्होंने की है। यहाँ जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनकी कहीं कोई पहुंच पकड़ नहीं है, उसके आधार पर वहाँ उन गलियों में उन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाया है। और हमारी गली भी है, उसमें भी पाइपलाइन उन्होंने नहीं बिछाया है। और हमने उनसे कहा भी कि भाई पानी की जो सप्लाई है वो जारी है, वो आ रही भी है। और वो उसके पास फोन भी किया था जीआई के पास, उन्होंने हमारी फोन करने पर भी कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की है। तो हमारे फौजी भाई ने जो जो शिकायतें की हैं, हाँ, जो राजपाल फौजी भाई ने जो भी शिकायतें की हैं वो बिल्कुल उचित की हैं। और हम सभी मिलकर जिनकी गलियों में पाइपलाइन नहीं गड़े हैं, हम सभी अपने भाई राजपाल के साथ हैं। और वो आगे जो भी, यहाँ गांव के अंदर ऐसी कोई जांच नहीं हुई है, ना कोई इंक्वायरी आई है,
और उन्होंने अपने आधार पे ये क्रियाएं जो रिपोर्ट कराई है, ये झूठा है। ये बाधा डालने की बात नहीं है, ये अपने हक को मांगने की बात है। ये वो लोग अपनी तरफ से जो कुछ कहते हैं वो अपने आधार पर गलत कह रहे हैं। यहाँ आकर अगर वो इंक्वायरी करें तो वो भी इस बात को मानेंगे कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल उचित और सही है। कनेक्शन ही नहीं हुआ जी हमारी लाइन इस लाइन में ये लाइन जो पड़ी है इसमें ना तो यहाँ से मेन रोड से कनेक्शन दिया गया है और ना घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। इससे हम परेशान हैं। लाइन में पानी छोड़ दिया गया है और ना ही अंदर दे रहे हैं जी, बाहर टूटी लगा रखी है, नहीं आ रहा जी। कहाँ से आएगा जी, हमारे घर में लाइन नहीं है, यहाँ पे टी पॉइंट नहीं लगाया। तो कोई शिकायत करिए कहीं आपने इसको जी लेकर? हमने तो ठेकेदार से कहा था, लेकिन हमारा तो काम पूरा हो गया जी, हमने तो कर दिया। नहीं आ रहा जी, एक दिन आया था बस। कितने दिन पहले आया था? हाँ कुछ एक सप्ताह करीब हुआ था, तब आया था। बड़ा गांव से लेके आते हैं जी, डेली साइकिलों से मोटरसाइकिलों से जाते हैं कैन लेकर के, तो वहाँ से पानी लाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल खारा पानी है, पीड़ा पड़ रहा है जी। ये जी गवर्नमेंट ने योजना लाई है हर घर जल की, और इसमें जो है ठेकेदार है या जो भी प्रशासन के लोग हैं वो अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना तो गरीबों को उचित तरीके से पानी दिया गया है, ना कहीं पे पाइपलाइन बिछाई गई है, ना ही लोगों के कनेक्शन हो पाए हैं। अगर इस पे कोई कार्रवाई करता है तो प्रशासन उन पर उल्टा दबाव बनाता है। जो ये जल विभाग के लोग हैं या उनको उल्टी धमकियां देते हैं। उनका कहना ये है कि जो गरीबों के घर है उनके लिए कह देते हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है, और जो जिन लोगों की राजनीतिक पकड़ है या जिनकी उनसे पहुंच है, जो उन्हें साधन मुहैया करा रहे हैं, मतलब उन्हें किसी साधन की जरूरत है, जो उनकी मदद करती हैं, उनके घरों में उन्होंने दूर दूर खेतों तक भी लाइनें बिछा रखी हैं। मुकदमा तो कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि ये है ही झूठा है। गांव में जो काम होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि हर भाई को, हर घर को जल मिले। ठीक है जी, क्योंकि समाज में सभी लोग बराबर का हक रखते हैं। हमारे पास एसडीओ पब्लिक हेल्थ की ओर से एक दरखास्त आई थी कि राजपाल नाम के व्यक्ति जो कि राकोटा का रहने वाला है, उसने सरकारी कार्य में बाधा डाली है। जो दरखास्त के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो आगामी तफ्तीश करके फैक्ट को लाया जाएगा, जैसा भी होगा। अगर तो तफ्तीश करने पर जो भी फैक्ट आएंगे, अगर ऐसा है तो हम वो अपने रिकॉर्ड हमारे को पेश करेगा, हम देखेंगे, तफ्तीश पर लाएंगे, जैसा भी होगा आगामी कार्रवाई करेंगे। किसी के साथ भी गलत नहीं होगा।